रानीगंज की बात की, ये कोलियारी का नाम भी नहीं पता है, बोल रहे रानीगंज में हुई थी घटना। आपको पता है कब हुई थी? मालूम है आपको? नहीं मालूम है। कोलियारी का नाम मालूम है? बता दीजिए, फिर मैं आगे बोलता हूं। रानीगंज आपको नहीं पता, चसनाला आपको पता है? आपको पता है 2006 में जब आप यूपीए की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे तब भी घटना हुई जिसमें 54 माइनर्स मारे गए। मालूम है ना? आपको पता है ये बात? आपको पता है ना? मुंह से बोल रहे हैं। आधा ज्ञान लेके ही घटना से झूठ बोलते हो। झारखंड में 2006 में हुई थी तब आपका मुंह क्यों नहीं खुला? जब ऐसी घटना रानीगंज में हुई, चसनाला में आपका मुंह नहीं खुला। आप ही ने बोला ना शहजाद से पूछने के लिए, मैंने तो नहीं बोला। यू आस्क्ड हिम ना, देन ही इज रिप्लाइंग। हाँ, तो उन्होंने नहीं बता पाया ना वो रानीगंज में किस कोलियारी में घटना हुई, तो नहीं बता पाए। रानीगंज याद है, कोलियारी महावीर कोलियारी है। सुन लीजिए मेरी बात, महावीर कोलियारी का नाम था महावीर कोलियारी। चलिए अब मैंने आपको बता दिया, ज्ञान हो गया। सुनिए, मैं आपसे कहता हूं, हमारी आपकी किसी की बात मत मानो, किसी की मत मानो। मैं तो कहता हूं मेरे साथ जिंदाबाद लगाइए। जो रेटिंग जो हम हमारे वहां पे रेट माइनर्स थे उनका नाम लेके जिंदाबाद लगाइए। कुरैशी जी जिंदाबाद, मुन्नू जिंदाबाद, मुन्ना जिंदाबाद, फिरोज जिंदाबाद, रशीद जिंदाबाद, इरशाद जिंदाबाद, सौरभ जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद, असीम जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने जाके काम किया। मैं करिए एसटीएफ, सुनिए एसटीएफ जिंदाबाद, ओएनजीसी जिंदाबाद, एनडीआरएफ जिंदाबाद, लालू यादव क्यों विदेशियों की जिंदाबाद कर रहे हैं? जिंदाबाद। सारे जो लोग लालू यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं। एक सेकंड, अभी आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के सब लोग जिंदादार, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं विदेशी जिंदाबाद। विदेश से आए लोगों ने जान बचाई। लालू यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसमें मोदी ने क्या किया है? कुल मिलाकर हेट टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी, दैट इज द बेसिक थिंग। लालू यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रियंका कक्कड़ जी, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, लालू यादव को सुनिए। 2 दिन के बाद निकला है इतना विदेश से और कहां से लोग आया। अब इतना दिन के बाद इमam मोदी का क्या है? 2 दिन के बाद निकला है इतना विदेश से और कहां से लोग आया। अब इतना दिन के बाद इमam मोदी का क्या है? अनुराग अब 10 सेकंड में बताइए, अभी आप जिंदाबाद किनकी कर रहे थे? लालू यादव तो विदेशियों की जिंदाबाद कर रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? मैं तो कह रहा हूं इत्मीनान से करिए, जल्दबाजी मत। उन्होंने क्या, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? एसडीआरएफ का इंडायरेक्ट यही कह रहे हैं ना, एसडीआरएफ जिंदाबाद, यही तो कह रहे हैं। ओएनजीसी जिंदाबाद, यही तो वो कह रहे हैं। एसडीआरएफ जिंदाबाद, एनडीएमए जिंदाबाद, एनएचए जिंदाबाद, टेलीकॉम जिंदाबाद, कुरैशी जिंदाबाद, फिरोज जिंदाबाद, रशीद जिंदाबाद, मुन्ना जिंदाबाद, अंकुर जिंदाबाद, जितिन जिंदाबाद, सौरभ जिंदाबाद, नसीब जिंदाबाद, असीर जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद, देवेंद्र जिंदाबाद, हमारा पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं वही कहता हूं ना, लेकिन आपने तो सामने बदल दिया। पब्लिक, एक सेकंड शहजाद, व्यूअर्स एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। व्यूअर्स, आपने सुना लालू यादव ने क्या बोला? मैंने कुछ अपने मन से तो नहीं बोला, और जो बाइट सुनाई वो भी उन्होंने वही बोल रहे थे। लालू यादव क्या कह रहे हैं और अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं, वो भी तो वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो भी तो क्या एनडीआरएफ के लोग क्या विदेश से आते हैं? क्या ये जिन लोगों को जिंदाबाद अनुराग भदौरिया कह रहे थे ये विदेशी लोग हैं? ये हमारे लोग हैं भाई। और लालू यादव विदेशियों की जिंदाबाद कर रहे हैं। और मोदी ने क्या किया है? मोदी ने, लालू जी, ये किया है कि सारे रिसोर्सेस को एक साथ लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी। ये किया है नरेंद्र मोदी ने। क्या किया है नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने ये किया है कि वन नेशन वन मिशन के तहत काम हुआ है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? ये अगर किसी को जानना और समझना है तो पूरे इस ऑपरेशन को स्टडी करे और जाने और समझे कि हुआ क्या है। दैट्स द बेसिक पॉइंट। प्रियंका कक्कड़ जी वेट कर रही है अपनी टर्न का, लेकिन मैं शहजाद आपको आई विल गिव यू अ राइट टू रिप्लाई व्हाट लालू यादव सेड। तहसीन, आई विल कम टू यू। प्रियंका कक्कड़ इज आल्सो वेटिंग। ओके, देखिए अभी जो अनुराग जी ने नाम गिनाया ना, इनमें और हमें एक ही फर्क है। इन्होंने नाम गिनवा के उनके धर्म को बताया। हम कहते हैं 652 भारतीय जिंदाबाद, और जो भारतीयों का नाम लिया तो ये तो सीधा सीधा तमाचा है लालू प्रसाद जी की राजनीति को कि वो कहते हैं विदेशी जिंदाबाद। पर मैं कहता हूं आपको किसकी जिंदाबाद कहनी चाहिए। 106 हेल्थ वर्कर की जिंदाबाद, 190 पुलिस ऑफिशियल की, 39 एसडीआरएफ की, 62 एनडीआरएफ की, 17 आईटीबीपी की, 16 आईटीबीपी, 12 बटालियन की, 12 फायरमैन उत्तरकाशी की, 7 वायरलेस पुलिस की, 24 डीडीएमए की, 46 जल संस्थान की, 7 पेयजल निगम की। इनकी जिंदाबाद होनी चाहिए। प्रियंका कक्कड़, आई एम कोटिंग योर मिनिस्टर मिस्टर सौरभ भारद्वाज, हु इज मिनिस्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट। तैयार हो? ओके अनुराग जी, आप दिल्ली सरकार में भी हैं क्या? जिंदाबाद। ओके सर, बोलो जिंदाबाद।
अरे श्री क्या जिंदाबाद करिए अभी। नहीं, जिंदाबाद बोलने से डरते हैं। एक सेकंड इनको प्रियंका सरकार की खट्टर ऑन जिंदाबाद स्क्रीन। करनी है, एजेंसी की प्रियंका जिंदाबाद अरे नहीं एक करनी है, भाई रेस्क्यू साहब टीम की रुकिए जिंदाबाद नहीं रुकिए। करनी है, रेड अरे बैनर की देश की जिंदाबाद जिंदाबाद हो रही है, हिंदुस्तान की जिंदाबाद नहीं देश करनी की है, जिंदाबाद हो रही है, सबकी उसमें मेरी और ये आपकी भी फर्क है जिंदाबाद हो हमारे रही है। में। सौरभ भारद्वाज, मिनिस्टर दिल्ली सरकार, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की बदनामी हुई है कि हिंदुस्तान को एक टनल तक नहीं बनानी आती। हादसे कई बार हो जाते हैं, मतलब हादसों से सबक लेना चाहिए, लेकिन भारत की बदनामी हो रही है। प्रियंका जी। अमीश जी सभी को नमस्ते। मैंने सबको बहुत पेशेंटली सुना। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, आपने शुरू में ना प्रोग्राम की एक क्रोनोलॉजी बताई कि लास्ट 2019 में इस टाइम पे क्या हुआ, 2015 में इस टाइम पे क्या हुआ। तो मैं सिर्फ उत्तरकाशी उत्तराखंड का देखती हूँ। 2019 में ये जो टनल कोलैप्स हुआ, ये तब भी कोलैप्स हुआ था 2019 में, बट थैंकफुली किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी। उसके बाद 2021 में जनवरी 2021 में 100 जो उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड्स आए थे, वो एक दुर्घटना थी, बट वो टनल कोलैप्स हुए थे और फ्लैश फ्लड्स आए थे, तो 100 वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइफ देन। फिर अगस्त 2023 में इसी कंपनी का एक और जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां 700 टन की मशीन 100 करीब लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें से 20 लोगों की डेथ हो गई। तो इनके ऊपर एक FIR भी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं है अभी। जोशीमठ का इंसिडेंट हमने उत्तराखंड का देखा इस बार जनवरी में कि जोशीमठ थोड़ा धंस गया। फिर हमने अभी नवंबर 2023 में ये देख लिया, जिसमें आई एम वेरी थैंकफुल कि सब सुरक्षित हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सारी एजेंसीज ने मिलकर काम किया, बट ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? इस बार हमने देखा हिमाचल से भी कितना फ्लड हुआ, जो दिल्ली तक भी आया। ये लगातार क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? इसमें एक, क्योंकि अब हमने फिरंगी लोगों की हेल्प ली है, उनका भी थैंक यू है ही, पर एट द सेम टाइम एक फिरंगी आंकड़ा है जो कहता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 180 कंट्रीज में सबसे नीचे है। जब 2014 था तो 180 कंट्रीज में हम 155 थे और आज हम सबसे नीचे हैं। ये कैसे हुआ? इसका पूरा क्रेडिट भाजपा को जाता है, चाहे वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, चाहे और बड़े सारे एक्ट हैं जिनमें इतने संशोधन कर दिए गए हैं कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेनी होती थी पहले, वो अब लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाईपास कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आज ये लोग थे जिन्होंने टनल बनाया और उनके साथ हुआ, कल को इस पे यात्री भी हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ये जो बार बार लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम इतना ड्रॉप कर गए हैं, पेड़ काटने की, माउंटेन काटने की सारी परमिशंस बिना किसी प्रॉब्लम के मिल रही है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आपको, यहाँ शहजाद बैठे हैं, लॉयर बताते हैं। अपने नहीं सुनिए, मैं बहुत देर तक वेट करी, एक फैक्ट और सुन के जाइए। ढाई मिनट से बोल रही हैं। एनजीटी ने, हाँ